जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कैसे करें। फैक्टर करना आपको सिखाएंगे। चलिए एक एग्जांपल के ज़रिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या है 6x² - 7x - 3। इसके हमने फैक्टर करने हैं, तो हमें बीच वाली जो टर्म है इस पर फोकस करना है। ये बीच वाली टर्म में हमारे पास x का जो कॉफिशिएंट है -7 है। ओके, तो सम जो होगा हमारा, हमें दो चीज़ों के साथ डिस्कस करना है। एक सम लेके आना है, हमें सम कितना -7 लेके आना है, और आपका प्रोडक्ट जो है जो x² के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है और जो कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है, हम दोनों की मल्टीप्लाई आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी 6 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आएगा -18, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -18 और सम आपका -7 आना चाहिए। यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट यानी जिनकी गुना -18 आए, जिनका जोड़ -7 आए, तो आपने क्या करना है, जब जो ये प्रोडक्ट आता है इसके फैक्टर कर लेने। तो 18 के फैक्टर जब मैं करूँगा तो यहाँ पे 2 से जब मैं 2 पे लेके जाऊँगा इसको 9 आएगा। अब यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि 2 और 9 की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 और 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आएगा, लेकिन 9 में से 2 माइनस करता हूँ तो 7 आएगा। यानी यहाँ पे हमारी बात बन रही है, यानी 9 और 2 फैक्टर आ गए हैं, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे फैक्टर आ गए 9 और 2, लेकिन यहाँ बीच में -7 है। बीच में क्या है? -7। हमें जोड़ -7 लेके आना है और प्रोडक्ट हमारा -18 लेके आना है। तो कैसे करेंगे? इन जो ये दो फैक्टर आए हैं इनसे हम डील करेंगे। अब ये देखिए कि यहाँ -7 है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस तो 7 आएगा, लेकिन किसके ऊपर माइनस आएगा? जो यहाँ माइनस है बड़े वाले नंबर के पास आप माइनस रखोगे, यानी कि इस -7 को मैं लिखूँगा -9 + 2, 6x² - 9x + 2x और -3। ओके, अब बीच में एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ से हम फैक्टर करना सीखेंगे। अब देखिए 6x² - 9x इसके फैक्टर करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में कि फैक्टर कैसे करते हैं, तो फैक्टर करने की आसान ट्रिक आज हम आपको बता रहे हैं। अब ये जो नंबर्स यहाँ पे रखे हैं 6 और -9, यानी 6 और 9 का आप एचसीएफ देखिए क्या आएगा। 6 और 9 का एचसीएफ आपका 3 नीचे रख लीजिए। अब x की 2 और x का एचसीएफ क्या है? x। तो नीचे एचसीएफ पे डिवाइड कीजिए और इसी से मल्टीप्लाई कीजिए। ये ऐसा है कि आपको 10 रुपये दे दिया और आपसे 10 रुपये ले लिया, आपको 10 रुपये देंगे और आपसे 10 रुपये ले लिए, बात बराबर है। यानी 6x² - 9x। अब देखिए 3x बाहर है। अब जो ऑब्वियस डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 6x² / 3x - 9x / 3x क्या आएगा? ये देख सकते हैं हम, हर क्वेश्चन इससे सोल्व होगा आपका। तो यहाँ पे डिवाइड करें तो 3 से 6 2 पे जाएगा और यहाँ ऊपर x² नीचे x है, हमारा एक पावर ऊपर आ जाएगा, यानी 2x यहाँ बचेगा। नीचे x से x कटेगा और 3 से 9 कट जाएगा 3, यानी 2x - 3। यानी कि इसकी जगह हम ये लिखेंगे 3x × 2x - 3। ये सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3। अब यहाँ देखेंगे प्लस का 2 है और प्लस का 2x, यानी प्लस यहाँ पे रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों में सेम चीज़ क्या लिखी है, 2x - 3 लिखा है, उसको बाहर ले लीजिए। 2x - 3, यहाँ हमारे पास कितना है? 3x। यहाँ हमारे पास प्लस है, प्लस का 1, अगर माइनस होता तो माइनस का 1। तो ये आपके फैक्टर, यानी 6x² - 7x - 3 फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर लिया 2x - 3 और 3x + 1। अभी अगर हमने इसको 0 निकालने हैं तो फैक्टर्स को हम किसके बराबर रख देंगे? जीरोस के बराबर। फैक्टर्स को किसके बराबर रख देंगे? फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर रख देंगे? जीरोस के बराबर। यानी कि हमारे पास क्या होगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा। यानी कि अगर दो पर्सन काम कर रहे हैं और दोनों के काम का रिजल्ट 0 है, इसका मतलब वो इसमें से या तो दोनों निकम्मे हैं या उनमें से एक निकम्मा है या दूसरा निकम्मा है। यानी निकम्मे का मतलब है कि उनकी वैल्यू 0 है, यानी 2x - 3 की वैल्यू 0 है या आपके पास 3x + 1 की वैल्यू 0 है। यहाँ से वो x निकल के आएगा आपका 3/2 और यहाँ से आपका x निकल के आएगा -1/3। यहाँ ही आपके निकम्मे लोग हैं। एक
ये काम की वैल्यू क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो यही होते हैं जो काम की वैल्यू जीरो करते हैं, वो क्या होते हैं, जीरोस। आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।